हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 20 लेकर के आई है, जिसमें आज हम आपको मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम आपको आवर्त एवं वर्ग की विशेषताएं भी बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट एग्जाम, बीएचयू, जीएसबीएम पैरामेडिकल एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 19 में 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे उनका आंसर बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि पहले कौन सा कक्षक भरेगा, 4F या फिर 5D। तो देखो ऑबव सिद्धांत के अनुसार पहले 4F कक्षक भरा जाएगा। जबकि सेकंड क्वेश्चन था कि L बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। L बराबर 3 के लिए m के जो मान निकल के आएंगे वो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 निकल के आएंगे। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सबसे सही और अच्छे से दिया है रश्मि कुशवाहा ने। थैंक यू, आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो फिर बात करते हैं आज के टॉपिक पर। ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे पहले हम आपको एक इमेज के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद अंत में जाकर इसके पॉइंट भी लिखवाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो हेनरी मोज़ले नामक वैज्ञानिक के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दी गई थी वो कौन से सन में दी गई थी, और इसमें जो तत्व हैं वो किसके आवर्तीय फलन होते हैं, इसमें कितने समूह होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, इत्यादि चीजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक बने रहना। तो देखो ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोज़ले नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1913 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, 1913 ईस्वी में हेनरी मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। देखो इसमें है क्या, इसमें जो तत्व हैं वो भौतिक तथा रासायनिक गुण जो उनके हैं वो परमाणु क्रमांकों के आवर्तीय फलन है। जबकि आपने मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ी थी तो वहां हमने आपको बताया था कि तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्तीय फलन होते हैं। जबकि हेनरी मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने जो आवर्त सारणी दी उसमें जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन है। आप सभी लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, उसके बाद हमारा हीलियम 2, उसके बाद लिथियम हमारा 3, उसके बाद बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। इसी प्रकार से सभी हमारे जो एलिमेंट हैं वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से हमारे समूह हैं और कौन से हमारे आवर्त हैं। तो देखो इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो आप देख सकते हैं ये जो हमारी खड़ी लाइनें हैं इन्हें कहा जाता है समूह, वर्ग या फिर ग्रुप्स। ठीक है, जबकि जो ये लेटी हुई लाइनें इनको कहा जाता है आवर्त या फिर पीरियड्स। अब बात की जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और आवर्त हैं। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 हमारे समूह जिसे वर्ग या फिर ग्रुप्स कहा जाता है, जबकि हमारे 7 आवर्त हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसे याद रखना कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त उपस्थित होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो
ये जो हमारी लेटी हुई लाइन है ये क्या है, आवर्त। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमारे आवर्त, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिना जाए तो हमारे 18 समूह निकल के आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से हमारे ब्लॉक हैं। आपने सुना होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी दे देते हैं, जबकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको ब्लॉक ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा फर्स्ट समूह और सेकंड समूह है इसे कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। जबकि यदि बात की जाए पी ब्लॉक की तो 13 से लेकर के 18 तक के ग्रुप्स में हमारे पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया। ठीक है, 13 से लेकर के 18 तक के जो ग्रुप हैं उसमें पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। जबकि 3 से लेकर के 12 तक के जो ग्रुप्स हैं उसमें रखे गए हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को। जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के तीसरे समूह में से ये दो जो हमारे आवर्त हैं इनमें से 2 श्रेणियों को निकाला गया है जिसमें रखे गए हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। अब बात करते हैं कि कौन से ब्लॉक में तत्व है, कौन से ब्लॉक में हमारी धातु है, कौन से में अर्धधातु है और किस में हमारी अधातुएं हैं। तो देखो हमारे जो फर्स्ट ग्रुप है जो एस ब्लॉक जिसमें हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक के अंतर्गत, इस जो फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है क्षारीय धातुएं। ठीक है, जबकि सेकंड ग्रुप को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है वो हमारी क्षारीय धातुएं हैं, जबकि सेकंड ग्रुप की जो धातुएं वो हमारी क्षारीय मृदा धातुएं। जबकि डी ब्लॉक की बात की जाए तो डी ब्लॉक के सभी धातुएं, डी ब्लॉक के सभी तत्व जो होते हैं वो हमारी धातुएं होती हैं, वो भी संक्रमण धातुएं। ठीक है, ये मेन पॉइंट याद रखना कि डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट धातुएं मेटल होते हैं जिसे कहा जाता है संक्रमण धातुएं। जबकि बात की जाए एफ ब्लॉक की तो एफ ब्लॉक के सभी तत्व हमारे मेटल मींस धातुएं ही होती हैं जिसे कहा जाता है अंतः संक्रमण धातुएं। ठीक है, बात की जाए पी ब्लॉक की तो पी ब्लॉक के जो एल्यूमिनियम ये इतने जो हम आपको बता रहे हैं ये सभी हमारी धातुएं। ठीक है, इस कोष्टक के अंदर जितने भी एलिमेंट बंद हैं ये सारे हमारे मेटल हैं, धातुएं। जबकि आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन कलर से है हमारे जो ग्रीन कलर से हमारे एलिमेंट एक सीढ़ी के नुमा ये सभी हमारे सेमी मेटल मींस अर्ध धातुएं होती हैं जिसे हम उपधातुएं भी कह सकते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पी ब्लॉक की बात की जाए तो पी ब्लॉक में कुछ हमारी धातुएं हैं जबकि कुछ अर्ध धातुएं जबकि कुछ अधातुएं। ठीक है, जो ग्रीन कलर से हैं ये सभी हमारे क्या हैं अर्ध धातुएं सेमी मेटल, जबकि शेष जो हमारे ये व्हाइट कलर से हैं ये सभी हमारी अधातुएं हैं। अब आप देख सकते हैं एस ब्लॉक में सभी एलिमेंट कैसे एलिमेंट है मेटल है, हमारी धातुएं हैं। जबकि इसमें बात की जाए डी ब्लॉक के एलिमेंट की तो इसमें भी सभी हमारी धातुएं, ए ब्लॉक में भी सभी हमारी धातुएं हैं। जबकि पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट हमारे धातुएं कुछ अर्ध धातुएं जबकि कुछ अधातुएं। तो आप कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में लगभग 80% हमारे मेटल पाए जाते हैं, मीश धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको समझा देंगे। अब बात की जाए कि हम इससे तो समझ लेंगे आवर्त तो हम समझ लेंगे कि हमारे परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रमानुसार तत्वों को रखा गया है, लेकिन बात की जाए समूह में तो हम इसके परमाणु क्रमांक को कैसे समझ पाएंगे। तो इसके हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखो पहले है हमारा हाइड्रोजन H, उसके बाद Li लिथियम। यदि हम हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक याद कर लें तो हम इसके सभी ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट हैं उसके तत्वों को ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन में +2
2 जोड़ दीजिए, आपके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का परमाणु क्रमांक निकल के आ जाएगा। और नेक्स्ट वाले एलिमेंट में आप प्लस की 8 जोड़ दीजिए, आपके नेक्स्ट वाले का निकल के आ जाएगा। उसके बाद 8 जोड़ दीजिए, उसके बाद 18, उसके बाद फिर 18 और उसके बाद 32। इतने आप जोड़ते चले जाइए, आपके आगे के परमाणु क्रमांक निकलते चले आएंगे। जब आप हाइड्रोजन में +2 जोड़ोगे तो आपका लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 निकल के आ जाएगा। जब लिथियम में आप लिथियम जब आपका 3 है, उसमें जब आप प्लस की 8 ऐड करोगे तो आपका सोडियम 11 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी के निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, हम आपको समझा देंगे। एक पॉइंट याद और रखना, जो आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तथा छठे आवर्त में यदि पूछा जाए कि कितने तत्व रखे गए हैं, तो देखो पहले में आपके 2 एलिमेंट को रखा गया है, सेकंड में आपके 8 एलिमेंट हैं, जबकि जो आपके तीसरा है उसमें भी 8 है, जबकि चौथे की बात की जाए तो उसमें 18 है, जबकि पांचवें में भी 18 है, और जबकि छठे की बात की जाए तो इसमें कितने हैं 32, जबकि सातवां आवर्त अभी अपूर्ण। आप देख सकते हैं अभी ये जो एलिमेंट हैं उनकी खोज नहीं हो पाई है, ठीक है, तो सातवां आवर्त अभी अपूर्ण है। अब चलते हैं पॉइंट की तरफ, यदि डाउट हो तो बता देना। एक बात और समझ लीजिए, जो आपके जो F ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें कहा क्या जाता है। देखो डी ब्लॉक के जो आपका ये डी ब्लॉक जो ग्रुप्स हैं, उसके जो हमारा थर्ड ग्रुप्स है उसमें से 2 श्रेणियों को निकाल के बाहर रखा गया है, जिसको फर्स्ट श्रेणी को कहा जाता है लेंथेनॉइड श्रेणी, जबकि सेकंड को कहा जाता है एक्टेनॉइड श्रेणी। दोनों में 14 एलिमेंट ही उपस्थित है, ठीक है। फर्स्ट जो आपकी लेंथेनॉइड श्रेणी है इसमें भी 14 तत्व हैं, जबकि एक्टेनॉइड श्रेणी में भी 14 तत्व ही उपस्थित हैं। अब बात करते हैं पॉइंट पर। लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी। देखो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन है आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक आवर्त सारणी जो आपकी है, इससे वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतनी मेल्डिफ की आवर्त सारणी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वनडे एग्जाम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट वही देखने को मिलेंगे जो हम आपको इमेज के माध्यम से समझा चुके हैं। इसे मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। आगे लिखा हुआ है, इस नियमानुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तीय फलन होते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अनुसार बात की जाए तो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तीय फलन होंगे, ठीक है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रमानुसार आवर्त सारणी को रखा गया है। आगे है कि इस आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त पीरियड्स तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग ग्रुप्स कहते हैं। देखो जो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां, जो लेटी हुई पंक्तियां हैं, उन्हें आवर्त कहा जाता है, जबकि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जो हमारी खड़ी लाइनें हैं, इनको वर्ग कहा जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में कुल 18 समूह और 7 आवर्त हैं, ठीक है। हमारे 18 ग्रुप्स जबकि 7 पीरियड्स हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे आवर्त में क्रमशः 2, 8, 8, 18, 18, 32 तत्व हैं। पहले आवर्त की बात की जाए तो इसमें ओनली 2 एलिमेंट हैं, जबकि सेकंड में 8 हैं, और हमारे थर्ड में भी 8 हैं, जबकि चौथे में 18, पांचवें में भी 18 ही हैं, जबकि छठे आवर्त में 32 एलिमेंट उपस्थित हैं। यदि आपको डाउट हो तो आप गिन सकते हैं। आपके पास किसी भी यदि फर्स्ट ईयर की या फिर 11th की या फिर 10th की कोई आपके पास बुक है तो आप उसमें एक बार उठा करके देख सकते हैं, तत्व को गिन सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है। जो आपका 7वां आवर्त है, लास्ट आवर्त है, अभी वो अपूर्ण है, उसमें सभी एलिमेंट की अभी खोज नहीं हो पाई है, जगह उसमें छूटी हुई है। जब हो जाएगी तो उस स्थान पर उनको भर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम
सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस होती है। देखो हमने आपको बताया फर्स्ट आवर्त, ये हमारा होता है फर्स्ट आवर्त, ये हमारे होते हैं वर्ग। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य, जो हमारे ये सातों आवर्त है, इनका जो प्रथम सदस्य होगा वो कैसा होगा? क्षार धातुएं, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में उपस्थित सभी एलिमेंट हमारी क्षार धातुएं होती हैं। ठीक है, तो आप प्रत्येक जो आवर्त होंगे उसका जो प्रथम सदस्य होगा वो क्षार धातुएं होंगी। जबकि अंतिम सदस्य की बात की जाए, जो हमारा 18वां समूह जो है, हमारा लास्ट समूह जो है, उसमें सभी जो हमारी तत्व हैं वो हमारी निष्क्रिय गैस, जिसे अक्रिय गैस या फिर नोवेल गैस कहा जाता है। तो हमारे 18वें समूह में रखे गए अक्रिय गैसों को, तो अक्रिय गैस तो यदि लास्ट वाले देखा जाए लास्ट समूह में, तो अंतिम वाले में सभी को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट आगे की बात की जाए तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य हमारा क्षार होगा, जबकि अंतिम सदस्य की बात की जाए तो हमारे प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होगी। ठीक है, आगे लिखा गया है कि पहले आवर्त का प्रथम सदस्य हाइड्रोजन गैस है। प्रथम आवर्त का प्रथम सदस्य क्या है? हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि परमाणु क्रमांक 52 से लेकर के 71 तक लेंथेनॉइड तथा 90 से लेकर के 103 तक एक्टेनॉइड वाले तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग कतारों में रखा जाता है। देखो, जिन परमाणु क्रमांक 52 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट को लेंथेनॉइड सीरीज में रखा गया है, जबकि 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को, जिनका परमाणु क्रमांक है, उनको एक्टेनॉइड सीरीज में रखा गया एक अलग लाइन में। ठीक है, लेंथेनॉइड श्रेणी में 14 एलिमेंट, जबकि एक्टेनॉइड श्रेणी में भी 14 एलिमेंट ही होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आवर्त की विशेषताएं तथा वर्ग की विशेषताओं की तरफ। सबसे पहले हम आपको आधुनिक आवर्त सारणी की जो वर्ग एवं आवर्त की विशेषताएं हैं वो इमेज के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद इसके पॉइंट लिखवाएंगे। बहुत ही ध्यान से समझना, हम आवर्त और वर्ग की विशेषताओं को दोनों को समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो आवर्त की विशेषता की बात की जाए तो ये हमारे क्या हैं? आवर्त। और किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो उनके तत्वों का जो धात्विक गुण है वो कम हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये हमारी आगे क्या मिलती चली जाएंगी आपको? धातुएं। और जैसे ही आप पीछे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएंगी? अधातुएं। तो हमारे जो धात्विक गुण है वो तो कम होता चला जाता है और अधात्विक गुण जो होता है उसमें वृद्धि होती चली जाती है। किसमें? आवर्त की बात की जाए तो। यदि बात की जाए वर्ग की, तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमारे धात्विक गुण हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हमारे जो लिथियम धातु है उसकी अपेक्षा जो हमारी जो नीचे सोडियम है, पोटेशियम है, इसमें धात्विक गुण अधिक होता है। ठीक है, जो हम किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो हमारा धात्विक गुण कम हो जाता है, जबकि हमारे यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण जो होता है वो बढ़ जाता है। अब बात की जाए कि किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार या फिर परमाणु त्रिज्या घटती है। जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु आकार या फिर परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घट जाती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। देखो होता क्या है, जब हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, हम फर्स्ट लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 निकल के आएगा। हम इसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम इसमें आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा हीलियम, क्योंकि हमारे फर्स्ट आवर्त में ओनली 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। ठीक है, ध्यान से समझना,
यदि हम इसका संरचनात्मक वो परमाणु संरचना बनाएं तो ये है हमारा नाभिक और इसमें काट रही है इलेक्ट्रॉन चक्कर। ठीक है, बात की जाए हाइड्रोजन में प्रोटॉन की तो इसमें 1 प्रोटॉन होता है। न्यूट्रोजन, इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो 0 होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन। बात की जाए इसकी तो इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 जो नाभिक में होगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। जबकि बात की जाए इसमें इलेक्ट्रॉनों की तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान से समझना, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार या फिर परमाणु त्रिज्या में घटोत क्यों होगी, मीन्स घटेगा क्यों। इसका परमाणु क्रमांक 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, इसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। देखो है क्या, इसमें किस प्रकार से बचते रहेंगे, पहले हम उस 1s2 हमारा ये है नाभिक, ये है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, ये है नाभिक, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, जबकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हम बिंदु के माध्यम से आपको समझा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा, आपको पता है प्रोटॉन हमारे धनावेशित, इलेक्ट्रॉन हमारे ऋणावेशित होते हैं। एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस माइनस अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन को आकर्षित कर रहा है, या फिर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन को आकर्षित कर रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। अब बात की जाए इसकी तरफ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब आप क्या विचार करोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा और 1 प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हमारे दोनों प्रोटॉन होंगे वो इस वाले भी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और दोनों प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींचेंगे। जब ये दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है तो इनका जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, छोटा। मीन्स कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन में बिल्कुल मिल जाएंगे आकर के, ऐसा नहीं होगा। इसमें कुछ थोड़ी सी आकार में कटौती वो हो जाएगी, कम हो जाएगा, थोड़ा सा आकार हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो हमारे जो आकार होता है वो कम हो जाता है। जबकि हम किसी भी ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं तो हमारे परमाणु का जो आकार होता है, फिर त्रिज्या होती है, उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, यदि हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये हमारा नाभिक, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ठीक है, लिथियम की बात की जाए ये हमारा नाभिक है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, देखना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, यही तो निकल के आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो दूसरी कक्षा है, सॉरी फर्स्ट कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसके आकार में क्या हो गई, वृद्धि, इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो गई। किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो परमाणु त्रिज्या, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, और नीचे उतरोगे तो हमारा और बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बात की जाए तो किसी भी एक वर्ग के तत्वों की जो संयोजकता होती है वो समान होती है। ये भी मेन पॉइंट याद रखना कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने की बात ही मत करो, किसी भी वर्ग के सभी तत्वों की जो संयोजकता होगी वो समान होगी। इसकी संयोजकता यदि 1 है, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप की संयोजकता हमारी 1 है, तो सभी ग्रुप में उपस्थित सभी एलिमेंट की जो संयोजकता बैलेंस ही होगी वो 1 ही होगी, ना तो आप ट्राई मार के देख लेना। ठीक है, और बात की जाए तो किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वो क्रमशः बढ़ता चला जाता है। विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वो क्रमशः बढ़ता हुआ चला जाता है। मीन्स हमें आधातुएं मिल जाती हैं। ठीक है, जबकि हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता होती है उसका मान घट जाता है। अब बात करते हैं इसके पॉइंट पर। सबसे पहले हम आपको आवर्त की विशेषताएं बताएंगे, उसके बाद वर्ग की विशेषताएं।
तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण कम हो जाता है और अधात्विक गुण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो जो धात्विक गुण होता है वो कम हो जाता है और अधात्विक गुण में हमारी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पीछे जाकर के हमें पी ब्लॉक के तत्व मिल जाते हैं जिसमें अधातुएं उपस्थित होती हैं। आगे है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या फिर परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि जो हमारी कक्षा जो एनर्जी लेवल होती है, जो ऊर्जा स्तर होता है वो तो वही होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती चली जाती है और हमारा प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और आकार हमारा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या फिर परमाणु त्रिज्या घट जाती है। आगे लिखा हुआ है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन विभव होगा वो कम हो जाएगा। देखो बेटा, जब परमाणु आकार या फिर परमाणु त्रिज्या घटेगी तो आयनन विभव जो होता है वो अपने आप कम हो जाता है। सॉरी, पॉइंट हम गलत कह गए। जब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यदि परमाणु आकार या फिर परमाणु त्रिज्या घट रही है तो आयनन विभव जो होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, उल्टा होता है, यदि परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या घट रही है तो आयनन विभव बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होगा वो क्रमशः बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है वर्ग की विशेषताएं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धात्विक गुण में जो होती है वो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो धात्विक गुण में वृद्धि हो जाती है। उससे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि कौन एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की वीडियो चाहता है। ठीक है, किसको एस और पी ब्लॉक के बारे में और डी और एफ ब्लॉक के बारे में जानकारी लेनी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे अच्छी बात है कि उसके बाद हम आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको आवर्त, ब्लॉक और वर्ग निकालना सिखाएंगे। ऐसे आपको याद नहीं रहेगा कि हमारा कौन से वर्ग में कौन सा एलिमेंट रखा, कब तक तुम याद करोगे। एक अच्छी सी हम फॉर्मूला लेकर के आएंगे, उसके माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि आवर्त, वर्ग, किसी भी कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए उसका कौन सा आवर्त है, कौन सा ब्लॉक है और कौन सा वर्ग है, इसके बारे में आप चुटकियों में सीख जाओगे। हम आपके लिए लेकर के आएंगे। कौन कौन इसके लिए तैयार है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे लिखा गया है कि किसी एक वर्ग में तत्वों की संयोजकता जो होती है वो समान होती है। कोई भी वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग के यदि फर्स्ट एलिमेंट की जितनी बैलेंसी होगी उतनी ही सभी एलिमेंट की बैलेंसी निकल के आएगी। ठीक है, आगे है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार या फिर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, आपको पता है इसका जो इमेज साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है। आगे लिखा गया है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान प्रायः घटता चला जाता है। जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होगा वो प्रायः घटता चला जाएगा जब हम ऊपर से नीचे आएंगे। आपको पता है हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें हैलोजन परिवार के एलिमेंट की बात की जाए तो इसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। जब हम इसके नीचे वाले एलिमेंट पर हैलोजन के आएंगे तो उनकी क्रमशः जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम होती हुई चली जाती है। आगे लिखा गया है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है। किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव का मान घटेगा क्योंकि परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, आज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और 2 क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में लेकर के आए हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड तथा एक्टेनॉइड को आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में रखा गया है। लेंथेनॉइड तथा एक्टेनॉइड को आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में रखा गया है, जबकि डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आपको बताना होगा डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है।
आज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।